दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घरों में बोर हो रहे थे और लोगों की डिमांड पर रामायण को दोबारा दूरदर्शन पर चलाया गया है ताकि लोग रामायण को देखें और लॉकडाउन में अपना टाइम पास करें। दोस्तों, आप सभी ने रामायण को तो देखा होगा और आप सब रामायण के सभी किरदारों को जानते हैं, पर दोस्तों फिर भी मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर पेश हूँ। मैं आपको इसमें बताऊँगा कि रामायण के जितने भी कलाकार थे उनकी सैलरी कितनी थी। लॉकडाउन के दौरान रामानंद सागर जी का टीवी शो रामायण दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, यह सीरियल आज भी सभी दर्शकों का दिल जीतने में सफल है। इसके साथ ही सीरियल से जुड़े हर किरदार ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं, चाहे वो अरुण गोविल हो चाहे सुनील लहरी। रामायण एक बहुत बड़ा धार्मिक और धारावाहिक ग्रंथ था जहां सभी कलाकारों ने अपना इस रामायण में योगदान दिया था। लेकिन रामायण के कुछ ही कलाकारों को याद किया जाता है, पर दोस्तों हम आपको लगभग सभी मेन मेन कलाकारों के नाम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे श्री राम जी का रोल अरुण गोविल जी ने, माता सीता का दीपिका चिखिलिया, लक्ष्मण जी का सुनील लहरी ने, भरत जी का संजय जोग ने, रावण जी का अरविंद त्रिवेदी, हनुमान जी का दारा सिंह, इंद्रजीत का विजय अरोड़ा, शत्रुघ्न का समीर राजदा, राजा जनक मुलराज राजदा, मंत्रा का ललिता पवार, राजा दशरथ बालधुनी, मंदोदरी का अपराजिता भूषण और सुग्रीव का श्याम सुंदर जी ने और अंगद का वरिष्ठ खान ने। दोस्तों, रामायण के अंगद जी थे, ये एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। दोस्तों, रामायण की शूटिंग गुजरात में हुई थी और सभी कलाकार मुंबई से गुजरात ट्रेन से आते थे। दोस्तों, रामायण की शूटिंग एक हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 दिन चलती थी। 2 दिन का कलाकारों को रेस्ट मिलता था, जो कि वापस अपने घर चले जाते थे और 2 दिन बाद फिर ट्रेन से दोबारा गुजरात आते थे शूटिंग के लिए। दोस्तों, रामायण 550 दिन चली थी और इसके 78 एपिसोड थे और दोस्तों प्रत्येक एपिसोड को बनाने के लिए 9 लाख रुपए का खर्चा आता था। दोस्तों, पूरी रामायण 7 से 8 करोड़ के बीच में बनी हुई थी। पर दोस्तों, 7 से 8 करोड़ रुपया रामायण को बनाने में लगा था, ना कि किरदारों की वेतन भी लगाकर। दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि सभी किरदारों का वेतन कितना था। दोस्तों, रामायण का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर रविवार के दिन टेलीकास्ट किया गया था, जो कि 45 मिनट का था। दोस्तों, जब यह सीरियल टीवी पर आना शुरू हुआ, जब धीरे धीरे लोग इस नाटक से जुड़ने लगे, तब लोगों के अंदर इस नाटक को देखने के लिए इतनी भावुकता पैदा हो गई कि लोग सब अपना कामकाज छोड़कर या समय से पहले काम कर कर रविवार के दिन टीवी के सामने बैठ जाते थे। और दोस्तों, उस समय गांव में टीवी सिर्फ 1 या 2 लोगों के घर होता था, जो कि टीवी को 20 बैठक या चौपाल में रखकर चलाते थे, जहाँ पर पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर इस नाटक को बड़े ध्यान से देखते थे। और दोस्तों, उस टाइम कलर टीवी किसी के घर नहीं मिलता था, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी था। पर दोस्तों, आज एलईडी का ज़माना है, पर उस टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवी एक बहुत बड़ी महत्व रखता था। दोस्तों, जिसके घर ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था वह आदमी बहुत अमीर माना जाता था। दोस्तों, अगर आप 30 से 32 साल की उम्र के होंगे, यानी 30 साल से ज़्यादा की उम्र के होंगे, तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि जब रामायण आती थी तो लोग कितना उत्साह हो जाते थे रामायण देखने के लिए। दोस्तों, उस टाइम रामायण एक ऐसा सीरियल था जो कि पहली बार 45 मिनट का दिखाया गया था। दोस्तों, धीरे धीरे करके इस सीरियल से भारत के 10 करोड़ लोग इससे जुड़ गए। दोस्तों, जब यह नाटक टीवी पर आता था तो पूरे भारत में 99% टीवी पर सिर्फ रामायण को देखा जाता था। लखनऊ के एक हॉस्पिटल से मरीजों की शिकायत यह हुई थी कि रामायण के टाइम डॉक्टर मरीजों को छोड़कर टीवी देखने के लिए चले जाते थे। उस समय लोग बाग शादी का समय उस टाइम फिक्स करते थे जब रामायण का एपिसोड ना आता हो, क्योंकि दोस्तों रामायण देखने के लिए लोग इतने भावुक होते थे ताकि रामायण का एक भी एपिसोड उनसे ना छूटे। दोस्तों, पहले बात करते हैं भगवान श्री राम यानी अरुण गोविल जी की। दोस्तों, टीवी एक्टर अरुण गोविल जी को रामायण सीरियल के बाद काफ़ी शोहरत तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इस रामायण के बाद उनका करियर डाउन फ्लो में चला गया, क्योंकि दोस्तों ये जहाँ भी जाते थे लोग इनको भगवान के रूप में पूजते थे। लोग इनके पैरों में बैठकर इनका आशीर्वाद लेते थे, लोग इनकी पूजा करते थे, इसलिए इनको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। दोस्तों, रामायण को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत से अलग 5 महाद्वीपों में दिखाया गया है।
दोस्तों, इन्होंने 12 जनवरी को अपना 60वां जन्मदिन बनाया था। 12 जनवरी 1958 में मेरठ में इनका जन्म हुआ था। लेकिन स्कूल के दिनों में अरुण गोविल जी एक्टिंग करियर बनाने मुंबई आए थे। यहाँ आकर इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाया। लेकिन साल 1977 में अरुण गोविल जी ने अपनी पहली फिल्म पहेली से अपने करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, एक बार अरुण गोविल जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह रामायण की शूटिंग कर रहे थे, तब वहाँ पर एक महिला अपने एक छोटे बच्चे को लेकर, यानी उसका बच्चा 1 या 1.5 साल का होगा, उसको लेकर शूटिंग के सेट पर आई। और वहाँ पर भगवान श्री राम यानी अरुण गोविल जी के कदमों में बच्चे को रखकर रोने लगी और बोलने लगी कि यह मेरा बच्चा बहुत बीमार है, आप इसको अपना आशीर्वाद देकर ठीक कर दो। दोस्तों, उस टाइम गोविंद जी ने कहा, यह मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ, यह काम डॉक्टर का है। तब उन्होंने उस महिला को कुछ पैसे देकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि वह अपने बच्चे का इलाज करवा सकें। दोस्तों, अगर आप अपनी आंख बंद करके भगवान श्री राम जी का नाम लोगे तो आपके मन में अरुण गोविल जी की फोटो आएगी। दोस्तों, इन्होंने श्री राम जी का किरदार निभाकर यह हमेशा के लिए भगवान के रूप में दिखाई देंगे और यह हमेशा के लिए भगवान की तरह अमर हो चुके हैं, जो कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी लोग इनको भगवान की तरह ही पूजेगी। अब बात करते हैं माता सीता जी की। सीता जी का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखिलिया की उस समय उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, पर जब से इनकी शादी हुई है तब से दीपिका चिखिलिया नहीं, दीपिका टोपी वाला के नाम से जाना जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो दीपिका जी ने कई शो में काम किया है, लेकिन जब से सीता मैया का किरदार निभाया है तब से वे हमेशा के लिए माता सीता के रूप में हमें दिखाई देंगी। दीपिका जी कहती हैं कि मेरे अंदर आज भी सीता ही है और मैं कभी इस किरदार से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों का प्यार है, जो लोगों ने मुझे इस किरदार से बाहर कभी आने ही नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ही नहीं बल्कि सभी वो कलाकार जो रामायण से जुड़े हैं वे अपने करियर से कभी बाहर नहीं आ सकते, जबकि इस धारावाहिक को 33 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। दीपिका जी का कहना है कि मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों बाद यानी 2020 में हमारे इस धारावाहिक नाटक को उतना ही प्यार मिल रहा है जितना आज से 33 साल पहले मिल रहा था। अब बात करते हैं भगवान लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी का किरदार सुनील लहरी जी ने निभाया था। सुनील लहरी जी रामायण के बाद इतने फेमस हो गए थे कि जहाँ पर भी ये जाते थे लोग इनकी पूजा करने लगते थे। दोस्तों, लक्ष्मण जी के किरदार से पहले इन्होंने शत्रुघ्न के किरदार के लिए चुना गया था और लक्ष्मण जी के किरदार के लिए अभिनेता शशि पुरी को चुनाया गया था। लेकिन किसी वजह से जब शशि पुरी ने इस रोल से मना कर दिया था, तब सुनील जी को लक्ष्मण जी का किरदार मिला था। इसके बाद सन 1987 में रामायण के प्रसारण के बाद सुनील जी ने कई धारावाहिक नाटकों में काम किया था। सुनील जी ने यह कहा था कि रामायण की लोकप्रियता देखने के बाद कई बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव मेरे पास आने लगे थे, पर मैंने इनको ठुकरा दिया था क्योंकि उन दिनों मेरा थोड़ा नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह बात मेरे लिए सही साबित हुई, क्योंकि अगर उस समय मैं उन फिल्मों में काम कर लेता तो शायद आज लोग मुझे भगवान के रूप में नहीं देखते। अब बात करते हैं लंकापति लंकेश्वर की, यानी रावण की। दोस्तों, रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया था, जो कि गुजरात के रहने वाले थे। दोस्तों, इन्होंने रावण का किरदार निभाने से पहले गुजरात की 200 से 250 फिल्मों में काम कर चुके थे, पर जब इनको पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण के लिए ऑडिशन ले रहे हैं, तब अरविंद त्रिवेदी जी गुजरात से मुंबई ट्रेन द्वारा पहुंचे और जब इन्होंने अपना ऑडिशन दिया तब रामानंद जी ने इनका एटीट्यूड, इनकी बॉडी और इनकी आवाज़ को देखते हुए कहा कि मुझे मेरी रामायण का रावण मिल चुका है। पर दोस्तों, हम आपको बता दें, अरविंद त्रिवेदी जी से पहले रावण का किरदार निभाने के लिए अभिनेता अमरीश पुरी को सिलेक्ट कर लिया था, पर अरविंद त्रिवेदी जी की बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और इनके एटीट्यूड को देखते हुए रामानंद जी ने अंत में अरविंद त्रिवेदी जी को ही रावण का रोल दे दिया। अब बात करते हैं भगवान हनुमान जी की। दोस्तों, हनुमान जी का किरदार दारा सिंह ने
निभाया था, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। दारा सिंह एक बहुत ही अच्छे रेसलर थे, जो इन्होंने अपने जीवन में 500 से ज़्यादा कुश्ती लड़ी और हर कुश्ती में इन्होंने विजय प्राप्त की। दोस्तों, हम आपको बता दें, फिलहाल दारा सिंह इस दुनिया में नहीं है। 2012 में ये इस दुनिया को छोड़। दोस्तों, अब बात करते हैं इन सभी किरदारों के वेतन की। दोस्तों, भगवान श्री राम यानी सुनील लहरी जी को 40 से 42 लाख रुपए मिले थे। लक्ष्मण यानी सुनील लहरी जी को 25 लाख रुपए। माता सीता यानी दीपिका चिखलिया को 22 से 25 लाख। भगवान हनुमान जी को 35 लाख। रावण 30 से 35 लाख रुपए मिले थे। भगवान सुग्रीव जी को 15 से 18 लाख। अंगद को, जो कि एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे और इनका असल नाम वरेश खान था, इनको 6 से 8 लाख रुपए मिले थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।